शब्द गुरु में विलीन कर दे। इसी के लिए बोला काया झाई पांच तत्व की। जो काया है वो झाई है, परछाई है किसकी? पांच तत्व की। बिन से कहां समाई। आज आपकी सूरत इन पांच तत्वों में खेल रही है, लेकिन जब ये पांच तत्व खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें देह छोड़नी पड़ेगी, तब तुम्हारी सूरत कहां जाएगी मेरे भाई? विचार करो। जो गुरु लोग इसी काया में ध्यान लगवाते हैं, कोई नाक पे ध्यान लगवाता है, कोई नाभि में ध्यान लगवाता है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगवा रहा है। अरे भाई अभी तो लगा रहे हो क्योंकि जीवित हो, क्योंकि शरीर में हो। जब ये शरीर छूटेगा तब तुम्हें बाहर निकाला जाएगा, तब कहां जाओगे मेरे भाई? विचार करो कहां जाओगे। इसीलिए साहिब ने बोला है काया झाई पांच तत्व की, बिन से कहां समाई। जब ये बिनस जाएगी तब तुम कहां रहोगे? अभी विचार नहीं किया तो मेरे भाई अंत समय दुखदाई होगा। क्योंकि साहिब ने बोला है शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सनेही। कि मैं उस शब्द की बात करता हूं भाई जो कभी बिनसता नहीं है। मैं उन शब्दों की बात नहीं करता जो इस काया के द्वारा उत्पन्न होते हैं और काया खत्म होने के साथ ही वो भी खत्म हो जाते हैं। मैं उस राम नाम की बात नहीं करता जो मुख के द्वारा जपा जाता है। मैं उस राम की बात करता हूं जो सूरत के द्वारा अनुभव किया जाता है। वो शब्द गुरु ही असली राम है, उसी को शब्द स्वरूपी राम कहते हैं मेरे भाई, उसी को शब्द स्वरूपी राम कहते हैं। तो कहते हैं या विधि सदा देह गति तब की, या विधि मन ही विचारी, आया होए न्याय करी न्यारो, परम तत्व निर्वारी। यानी साफ बोल दिया कि या विधि सदा देह गति सबकी, यानी इस देह की जो गति होगी यानी नाश होगा वो सबका होगा, किसी एक के लिए नहीं बताया जा रहा है। सबकी देह का नाश होगा, तब कहां समाओगे? या विधि मन ही विचारी। अपने मन में विचार करो कि जब मौत आएगी, जब तुम्हें शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब कहां जाओगे? आया हो न्याय करी न्यारी, परम तत्व निर्वारी। यानी इस देह में रहते हुए तुम अपनी सूरत का न्याय करो। उस न्यारी जगह के बारे में देखो, जानो, जहां पर तुम रह सकते हो बिना देह के। उस विदेह अवस्था में रह सकते हो। कैसे रह सकते हो? परम तत्व निर्वारी। उस परम तत्व का निवेड़ा कर लो मेरे भाई, निवेड़ा कर लो। क्या है परम तत्व? जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसके लिए साहिब ने बोला नाम ये नामी सदा सत्य है, दूजा तत्व न कोई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। तो साहिब ने साफ बोला कि नाम अनाम है, वही परम तत्व है, वही शब्द गुरु है, वही बंदी छोड़ है। उसी को जानना है, उसी नाम अनाम को सत्य नाम कहते हैं। सत्य नाम, जिसको सत्य नाम वाहे गुरु भी बोला जाता है। सतनाम ओम सोहम नहीं है मेरे भाई, नहीं है। ओम सोहम तो काल के नाम है, अक्षर पुरुष के नाम है, जिसके लिए गरीबदास जी ने बोला था ओम सोहम में है ध्रुव पर लादा, ओम सोहम वाद विवादा। उन्होंने ये नहीं बोला कि ओम सोहम सतनाम है, उन्होंने बोला ओम सोहम वाद विवादा, यानी कि कोरी बकवास है, वाद विवाद है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। अब कहते हैं सहजे रहे समाये सहज में, ना कहूं आए ना जावे, धरे न ध्यान करे नहीं जप तप, राम रहीम न गावे।
कितना क्लियर किया है साहिब ने। आप 1% भी अगर बुद्धि रखते हो तो आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हो। क्या कहते हैं? सहजे रहे समाये सहज में, यानी उस सहज योग में रहो, उसमें समाये रहो। किसमें? सुरती को शब्द में लगाए रहो, दुनिया भर के काम करते रहो, लेकिन अपनी सूरत को उस शब्द से अलग मत होने दो। उस शब्द में 8 पहर अपनी सूरत को लगा के रखो मेरे भाई, पता नहीं काल का दाव कब लग जाए। अगर काल के दाव लगने से पहले आपने उस शब्द को अनुभव कर लिया तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, सुरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। 8 पहर केवल उस शब्द गुरु का ध्यान धरो, ना कि इन मंत्रों का या इन देही गुरुओं का ध्यान करना है। अरे नहीं भाई, देही गुरु का ध्यान करने के लिए आपको आंखें चाहिए। जो बेचारा बंदा ही अंधा है वो कैसे पहचानेगा कि कौन से देह गुरु से मैंने अपनी मुक्ति करवानी है, कौन सा रूप लेके वो परमात्मा मुझे बचाने आएगा। वो तो कभी पहचान ही नहीं पाएगा कि कहीं काल तो नहीं आ गया गुरु का रूप लेके। क्योंकि रानी इंदुमती का जो किस्सा था कबीर सागर में, उसमें काल निरंजन कबीर साहब का रूप बना के रानी इंदुमती को ठगने के लिए आता है। तो भाई, जब कबीर साहब का रूप बना सकता है तो आपके गुरुओं का क्यों नहीं बना सकता? उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है मेरे भाई। 3 लोक में वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ये देह गुरु का ध्यान बंद कर दो और विदेह गुरु का ज्ञान पकड़ो और उसमें सदा सदा के लिए समा जाओ, मुक्त हो जाओ। तो कह रहे हैं, सहजे रहे समाये सहज में, ना कहूं आए ना जावे। जब आप सहज योग करते हो, उस आत्म तत्व का ध्यान धरते हो, तो आपका आना जाना छूट जाता है। ना तो आप कहीं से आते हो और ना ही आप कहीं को जाते हो। इसीलिए बोला, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। वो ना तो खुद आता जाता है और ना ही वो आपको आने जाने देता है। उस अटल पद में सदा सदा के लिए स्थित कर देता है। इसीलिए बोला गया, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, आपे में आप समाना। यानी अपनी सूरत को अपने में ही समेट लो, तो आप इस दृश्य रूपी संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। दृष्टा भाव खत्म करने के लिए आपको अपना निज स्वरूप जानना पड़ेगा, तभी बात बनेगी मेरे भाई, तभी बात बनेगी। अगर आपने निज स्वरूप जान लिया तो समझ लो आपकी अवस्था वैसी ही हो जाएगी जैसे एक कुत्ता अपनी परछाई को देख के नहीं भौंकता है, वो कभी नहीं मरता। वो जानता है कि ये परछाई है, ये नकल है, असली चीज तो शीशे से बाहर है, वही मेरा निज स्वरूप है। वो परछाई को निज स्वरूप नहीं बोलता। इसी प्रकार आप भी जब अपने निज स्वरूप को जान जाते हो, तब आप समझ जाते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मदेव हूं। और गीता में भी साफ बोला गया कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई भिगा नहीं सकता। आप सदा सदा के लिए आत्मदेव हो जाते हो। अब आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। इसीलिए बोला गया कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, मोहे देखत आवे हांसी।
तो आगे कहते हैं, धरे ना ध्यान करे नहीं जप तप, राम रहीम ना गावे। यानी धरे ना ध्यान, कहां पे नहीं ध्यान धरना है? इस देह में, क्योंकि जितने भी योगी हुए हैं ये सब के सब इसी देह में ध्यान धरते हुए मारे गए, जन्म बर्बाद करके चले गए। इस काया में ध्यान नहीं धरना है, केवल शब्द में सुरत संभालनी है, शब्द का सिमरण करना है, शब्द को याद करना है, ना कि कोई जाप करना है। तो यहां साफ बोल दिया, धरे ना ध्यान करे नहीं जप तप, कि कोई भी जप और तप नहीं करना है, कोई जाप नहीं करना है। कोई कहे कि ओम कलियम हरियम शरियम करो, मत करो। कोई कहे कि श्वासों में अजपा जाप ओम सोहम करो, मत करो। कोई कहे कि ओम सोहम सत कबीर रटो, मत रटो। ये सब छोड़ दो मेरे भाई, केवल और केवल सार शब्द को ग्रहण करो। सार शब्द ही मुक्ति का दाता है। इसीलिए साहिब ने बोला है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सारे नाम जाने बिना कागा हंस ना होए, कागा हंस ना होए। कि ये जितने भी मंत्र इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, इन सबको त्याग दो, और जो स्वयं से ही प्रकाशित है, जो सदा सदा अटल अविनाशी है, उस नाम का सिमरण करो जिसको सत्य नाम बोला जाता है। एको सत्य नाम कर्ता पुरुष, वो सतनाम ही कर्ता पुरुष है। आप कबीर साहब की फोटो कहीं भी देखोगे पुराने ग्रंथों में, उनकी फोटो के साथ सत्य नाम लिखा होता है। वो उनका गुप्त नाम है, वो सत्य नाम एक कोड है। उस कोड को खोलना सबके बस की बात नहीं है मेरे भाई, इन काल दूतों के बस की बात नहीं है। ये सतनाम को भी खोलेंगे तो काल का ही नाम बता के खोलेंगे कि सतनाम में ओम और सोहम आता है, काल का अक्षर पुरुष का नाम आता है। इनकी बुद्धि पे जो पत्थर पड़े हैं, मैं क्या बोलूं। तो मेरे भाई, सतनाम क्या है इसको अच्छी तरह समझ लो। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही कि सतनाम ही सार है, और बाकी जितने नाम हैं वो असार हैं, असार। उनको त्याग दो। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार गही रहे मतलब सत्य नाम को गही रहे, क्योंकि सत्य नाम है सार, सत्य नाम है सार। इसीलिए बोला गया, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, ते ही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। उस परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ सत्य नाम की टेक मत छोड़ना। ये कोई काल का नाम नहीं है, ओम सोहम नहीं है जो उसकी टेक लगानी है उस काल निरंजन की। मेरे भाई, सत्य नाम है सार। ये कबीर सागर का पहली लाइन है, पहली लाइन। और ये अज्ञानी जीव पहली लाइन ही नहीं समझ पाए कि क्या कहती है, और बन बैठे ज्ञानी। परमात्मा ही बचाए ऐसे काल के दूतों से। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है जो बताया जा रहा है। आगे क्या कहते हैं, धरे ना ध्यान करे नहीं जप तप, राम रहीम ना गावे। यानी मुख से कोई भी राम रहीम का कुछ भी नहीं बोलना है। माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहूं ना राम। ये बात यहीं सिद्ध हो जाती है कि राम रहीम ना गावे वो गाने की चीज नहीं है। अरे तुम सारी उम्र मीठा 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 गाते रहो, तुम्हारा मुंह मीठा नहीं होगा। मीठा खाने की चीज है, गाने की चीज नहीं है। इसी प्रकार रहीम भी
खाने की चीज है, गाने की चीज नहीं है। सत्य नाम है भोग तुम्हारे, वो सत्य नाम भोग है जिसको बोला गया है शबद धुनन की खीर। उस शबद धुन की खीर है वो, जिसको खाने से तृप्ति मिलेगी, तुम तृप्त हो जाओगे, ना कि गाने से कि राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरे भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। केवल और केवल तुम्हें ज्योत के दर्शन हो जाएंगे, शरीर में प्रकाश भर जाएगा, तुम्हारा शरीर सुन्न होने लग जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। जन्म बर्बाद कर लोगे मेरे भाइयों, जन्म बर्बाद कर लोगे। इसलिए अभी समय है, जाग जाओ मेरे भाइयों, जाग जाओ। अब आगे कहते हैं, तीरथ व्रत सकल परित्यागे, सुन्न डोर नहीं लावे, यह धोखा जब समझ परे तब, पूजे काहि पुजावे। देखो कितना क्लियर कर दिया है साहिब ने कि तीरथ व्रत सकल परित्यागे। ये जितने भी तीरथ हैं, व्रत हैं, कई कबीर पंथी भी मैंने देखा कि कहते हैं एकादशी का व्रत रखना बहुत जरूरी है। मैंने कहा क्यों? कहते कबीर सागर में लिखा है। मैंने कहा भाई वो इसलिए लिखा है कि काल दूत इस व्रत को करवाने लग जाएं, ताकि वो समय आने पर पकड़े जाएंगे। क्योंकि कबीर सागर में दो तरह का ज्ञान लिखा गया है भाई। एक ज्ञान लिखा गया है कालदूतों के लिए, और एक ज्ञान लिखा हुआ है उस 13वें पंथ के प्रवर्तक के लिए, उस 13वें पंथ के प्रचारक के लिए, जो वो नीर और शीर का निबेड़ा कर सके। ये काल के दूत जितना भी उसमें कबीर सागर में जो पाखंड यानी कर्मकांड लिखा है, ये सब वही पकड़ के बैठ जाते हैं कि देखो नारियल आरती लिखी है, चौका लिखा है, पान लिखा है, पान खिलाएंगे आपको मीठा वाला, और कहेंगे एकादशी का व्रत लिखा है। देखो अरे बहुत कुछ लिखा है। ये इसीलिए लिखा गया था ताकि ये काल के दूत इसको सुना सुना के लोगों को भ्रमित करेंगे, और जब असली ज्ञान सामने खुलेगा तो ये सब के सब पकड़े जाएंगे। तो कहते हैं तीरथ व्रत सकल परित्यागे, सुन्न डोर नहीं लावे। जो सुन्न की एक धुन हो रही है उस पे ध्यान ना धरे, सुन्न में ना जाए, सुन्न समाधि को त्याग दे। यह धोखा जब समझ परे तब, पूजे काहि पुजावे। जब ये इतना सारा धोखा, कौन सा धोखा? ये जप, ये तप, ये राम रहीम, ये तीरथ व्रत, ये सब धोखा है भाई, धोखा। तो साहिब कहते हैं जब इस धोखे को तुम जान जाओगे, जब मूल ज्ञान प्रकट होगा, तब आप इस धोखे को पहचान जाओगे। तब आपको समझ में आएगा कि पूजे काहि पुजावे, कि किसकी पूजा करनी है और किससे पूजा करवानी है। ये भाव है आत्मज्ञान का, कि जब उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब कोई पूजा करना और पूजा करवाना शेष नहीं रह जाता। अरे गुरु ना चेला रहूं अकेला। तो मेरे भाई इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लो। इस ज्ञान को समझने के बाद ही आपके मुक्ति के द्वार खुलेंगे, अन्यथा आप भी किसी ना किसी हंस मुनि काल के दूत के शिकार हो जाओगे। इसलिए मेरे भाई पूरा विचार करना है, पूरा विवेक लगाना है। ये जीव आपका है। अगर आपने अपने जीव का कल्याण नहीं किया तो 84 में धक्के आपको खाने पड़ेंगे मेरे भाई, आपको खाने पड़ेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसीलिए पक्षपात बिल्कुल मत करना, ज्ञान को अच्छी तरह समझना, हर चीज को क्लियर किया जाएगा। इस 2020 में एक एक वाणी को खोल दिया जाएगा।
एक एक वाणी का जो कोड लगा है उसको डिकोड कर दिया जाएगा, हर चीज क्लियर कर दी जाएगी। बस आपने पक्षपात नहीं करना है मेरे भाइयों, नहीं करना है। अगर आपने पक्षपात नहीं किया तो समझ जाना कि परमात्मा आप पर दयाल हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा कभी नहीं चाहता कि कोई भी जीव सत्य के साथ पक्षपात करे और दोबारा इसी जन्म मरण में 84 में धक्के खाने के लिए आ जाए। इसीलिए साहिब समझाते हुए क्या कह रहे हैं आगे, जोग जुगत ते भरम न छूटे, जब लगे आप न सूझे, कहे कबीर सोई सतगुरु पूरा, जो कोई समझे बूझे। अब कितना क्लियर कर दिया साहिब ने कि जोग जुगत ते भरम न छूटे। ये हठ योग, ये प्राण योग, ये राज योग, इन योग से ये भरम नहीं छूटने वाला मेरे भाई, नहीं छूटने वाला। जब लगे आप न सूझे, जब तक तुम्हें अपना ज्ञान नहीं होता कि तुम क्या हो, कौन हो, जब तक कोई भरम छूटने वाला नहीं है। कहे कबीर सोई सतगुरु पूरा, जो कोई समझे बूझे। कि हे जीव, सतगुरु वही पूरा है जो इस पद को समझ जाए, बूझ ले। कौन पूरा है सतगुरु? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कि ऐसा गुरु ढूंढ ले मेरे भाई जो तुम्हें 2 अक्षर का भेद बता दे, उसमें से नकली अक्षर को छुड़वा दे, उस कृत्रिम नामों को छुड़वा दे और सत्य नाम का लखाव करवा दे। जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में साफ बोला है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीहिबा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। कि जितने भी नाम मुंह से बोले जाने वाले हैं, ये सब भाषाओं के गुलाम हैं, ये भाषाओं के नाम हैं, ये इंसान के द्वारा बनाए गए कृत्रिम नाम हैं, नकली नाम हैं। इन नामों से परमात्मा नहीं मिलेगा मेरे भाई, नहीं मिलेगा। किस नाम से मिलेगा? सत्य नाम से मिलेगा। सत्य नाम तेरा परा पुरबला। पुरबला यानी कि प्राचीन से भी प्राचीन, पहले से भी पहले, जिसके लिए बोला गया आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सदा सदा सच है, सदा सदा सलामत है। तो मेरे भाइयों, आज के सत्संग से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहूं ना राम, और मेरा हरि मुझे भजे तब पाऊं विश्राम। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ जाओ इस वाणी को, अच्छी तरह समझ जाओ इस मूल ज्ञान को। यही ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में सारे इंसानों के लिए, हर धर्म के लिए, हर प्रकार के जीवों के लिए कल्याणकारी है। चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो ताइवान का हो, जापान का हो, चाइना का हो, रूस का हो, कहीं का भी हो, शब्दों का भेद नहीं होगा, क्योंकि शब्द ही नहीं है, ये 52 अक्षर ही नहीं है भाई। शब्द गुरु सबका एक है, वो परमात्मा सबका एक है, वो इन भाषाओं के अधीन नहीं है कि मैं हिंदी के नाम जपूंगा तो परमात्मा खुश होगा, मैं पंजाबी के नाम जपूंगा तो परमात्मा खुश होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। परमात्मा तुम्हारे भाव का भूखा है। तुम्हारी सूरत जब उसको याद करेगी, वो तुम्हारी भाषा सुने बिना तुम्हें बचाने आएगा। जैसे उस हाथी ने याद किया
जिसका पैर पकड़ लिया था मगरमच्छ ने, कौन सी भाषा में उसने याद किया होगा? तो भाई भगवान को आना पड़ा उसे बचाने। इसी प्रकार जब कोई जानवर किसी गड्ढे में गिर जाता है तो क्या वो पुकार नहीं करता? तो क्या वो फरियाद नहीं करता? अरे उसको तो कोई भाषा नहीं पता, फिर कैसे भगवान उसकी सुन लेता है? क्योंकि हम जीव अपनी छोटी बुद्धि के कारण भगवान को, परमात्मा को भी अक्षरों में बांध लेते हैं कि मैं राम राम नहीं जपूंगा तो वो खुश नहीं होगा क्योंकि उसका नाम राम है। मैं कबीर कबीर नहीं करूंगा तो वो खुश नहीं होगा क्योंकि उसका नाम कबीर है। अरे नहीं मेरे भाई, ये सारे नाम इंसानों ने दिए हैं, ये सारे नाम इंसानों की उपज है, परमात्मा का कोई नाम नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने 1000 नाम लिखने के बाद उसको अनामी बोल दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, तुम 1000 छोड़ो, करोड़ों नाम लिख दो। इसीलिए साहिब ने कहा, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। कि तुम ये 5, 7, 10 नाम छोड़ो, करोड़ों नाम जप लो, करोड़ों, तब भी तुम उसको खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो केवल और केवल निशब्द के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वो निशब्द, नितत्व, अखंड नाम, अबोल नाम, अचल नाम जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आप उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे कितने ही नाम जप लो, कितने ही जन्म बर्बाद कर लो, वो नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई अच्छी तरह विचार करो कि क्या करना है, क्योंकि एक जन्म मिला है, आपको बार बार नहीं मिलेगा। पूरा विवेक लगा दो, पूरा, कि क्या समझाया जा रहा है। अगर नहीं भी समझ आता तो आप बार बार इसको सुने ताकि आपको हर चीज क्लियर होती चली जाए। तो मेरे भाइयों, अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा और आपसे मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो भी रंभदूत की आप कहीं भी वीडियो देखें, आप कमेंट में जरूर लिखें कि हंस मुनि के बारे में बताओ। देखना ये कैसे बगले झांकेंगे, कैसे मुंह छुपाते फिरेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करो। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, मेरे गुरु अमरदास जी, मेरे रविदास जी महाराज, मेरे धर्मदास जी महाराज, मेरे पलटू जी, मेरे संत भीखा जी। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।